तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि मैटर जो है वो 3 स्टेट्स में प्रेजेंट होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैटर जो है वो अपनी स्टेट जो है वो चेंज कैसे करता है और उसके क्या क्या कॉजेस हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल है मैटर का वाटर, जो तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम सॉलिड स्टेट की बात करते हैं तो वाटर एज आइस प्रेजेंट होता है। अगर लिक्विड की बात करें तो वाटर नॉर्मली लिक्विड फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है। गैसियस स्टेट की बात करें तो हमारे पास एग्जांपल आ जाता है वाटर वेपर, जो भाप हमारे पास होती है। यानी कि वाटर जो है वो इन तीनों स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। अब सबसे पहले हमारे पास आता है कि इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अगर हमारे पास टेम्परेचर चेंज होता है तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा इसके ऊपर। देखिए, इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो अगर हम सॉलिड्स की बात करें, सॉलिड्स का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी साथ साथ इंक्रीज़ होगी। कैसे इंक्रीज़ होगी? हमें पता है अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो जो पार्टिकल्स हैं उनकी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ करेगी, यानी कि पार्टिकल्स जो है वो जल्दी जल्दी मूव करना स्टार्ट करेंगे। और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होता है 1/2 mv², यानी कि वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम वेलोसिटी इंक्रीज़ करेंगे तो साथ ही साथ हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ होगी। अब अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा ज़्यादा स्पीड के ऊपर क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट करेंगे। अब ज़्यादा स्पीड के ऊपर वाइब्रेट कर रहे हैं, यानी कि जो उन्हें एनर्जी सप्लाई की गई है वो किससे सप्लाई हो रही है, हीट से। यानी कि जो उन्हें टेम्परेचर मिल रहा है उनसे उसे जितने भी पार्टिकल्स हैं उनको एनर्जी मिल रही है। अब ये जो एनर्जी है, अब सॉलिड्स की बात करें तो पार्टिकल्स के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, यानी कि उनके बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है। तो ये जो हीट है ये इन्हें इतनी एनर्जी प्रोवाइड करती है कि ये उन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर लेते हैं। तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये अपनी जो फिक्स्ड पोजीशन होती है उनको छोड़ देते हैं और मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद ये एक ऐसी स्टेज पे पहुंचते हैं जहाँ पे सॉलिड जो है वो मेल्ट करना, यानी कि पिघलना शुरू कर देता है। और जैसे ही सॉलिड मेल्ट करना शुरू करेगा, यानी कि उसके पार्टिकल्स जो है वो थोड़े डिस्टेंस पे दूर दूर जाना शुरू करेंगे, तो वो किस लिक्विड्स के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। यानी कि सॉलिड मेल्ट करके क्या बनाता है, लिक्विड बनाता है। इससे हमारे पास आ जाता है मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन, यानी कि द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। वो कम से कम टेम्परेचर जिस पे एक सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज होना शुरू कर देता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, तो उसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड का ये इंडिकेट करता है कि उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। आइस का मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास होता है 273.15 केल्विन, या फिर सिंपल हम 273 केल्विन भी लिख सकते हैं। तो सॉलिड जब मेल्ट करता है तो जैसे ही सॉलिड ने मेल्ट करना शुरू किया तो उसका टेम्परेचर जो है वो सेम रहता है। तो जो हीट एनर्जी हम और सप्लाई कर रहे हैं वो कहाँ गई? एनसीईआरटी में मेल्टिंग एक्सपेरिमेंट में आपने देखा होगा कि जो सिस्टम का टेम्परेचर है वो सेम रहता है जब सॉलिड जो है वो मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है। तो कब तक? जब तक वो आइस मेल्ट नहीं हो जाती। तो उसके बाद भी हम बीकर को क्या करते रहते हैं, हीट करते रहते हैं, यानी कि उसे हीट सप्लाई करते रहते हैं। तो ये जो हीट है ये कहाँ जा रही है? तो जब स्टेट चेंज हुई, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में स्टेट चेंज हो रही है, तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थी वो क्या हो रही हैं, उन्हें भी तो ओवरकम करना है। तो ये जो हीट है ये उन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए वहाँ पे यूज़ हो जाती है। अब ये जो हीट एनर्जी है ये एब्जॉर्ब हो गई है तो ये एब्जॉर्ब हो गई तो ये टेम्परेचर में कोई भी कुछ भी टेम्परेचर जो है वो राइज शो नहीं करती कि इसका कुछ टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है या नहीं। So it is considered that it gets hidden into the contents of the beaker and it is known as latent
हीट, यानी कि तो कहा जाता है कि ये जो हीट एनर्जी यूज हो गई है, यानी कि एक तरह से ये छुपी हुई है, तो ये उस बेकर के अंदर ही रहती है और इसे हम कहते हैं लेटेंट हीट। सो लेटेंट का मतलब होता है हिडन, और यहाँ पे हमारी जो हीट है वो हमें मतलब दिख नहीं रही है, टेम्परेचर के हिसाब से तो हमें दिख नहीं रही है, टेम्परेचर तो राइज ही नहीं कर रहा है, तो इसीलिए इसे लेटेंट हीट कहा गया है। तो यहाँ पे हमारे पास एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन आ जाती है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड, जितनी हीट एनर्जी हमें चाहिए 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसे हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर के अंदर वो 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन, उसमें जो एनर्जी है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू जितने पार्टिकल्स की एनर्जी आइस के अंदर है। टेम्परेचर दोनों का सेम है। सो जो टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर जो लिक्विड है वो स्टार्ट कर देता है बॉईल करना, यानी कि लिक्विड जो है वो बॉईल करना स्टार्ट कर रहा है, तो वो वाटर वेपर्स में चेंज हो रहा है, यानी कि गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा है, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना, बल्क फिनोमिना का मतलब होता है जैसे ही हम ने वाटर ले रखा है, वाटर को हम हीट करते हैं, पार्टिकल्स वो पहले पूरा लिक्विड जो है वो गर्म होता है, उसके बाद जो पार्टिकल्स हैं वो वेपर में कन्वर्ट होना शुरू करते हैं। तो पार्टिकल्स जो हैं वो मतलब उस बीकर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, इतनी एनर्जी गेन करते हैं ताकि वो वेपर स्टेट में चेंज हो सके। सो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारे पास 373 केल्विन, और अगर हम डिग्री सेल्सियस में देखते हैं तो वो टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस। और जब किसी भी सेल्सियस को जब हम केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो सिंपल हम उसके अंदर 273 ऐड कर देते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में हम देखेंगे प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट होता है, और स्टेट्स के इंटर कन्वर्जन स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे, और इवेपोरेशन कैसे कूलिंग इफेक्ट शो करता है वो पढ़ते हैं। सो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर दिस वीडियो।